जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। अब प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। क्या मतलब हुआ? एक नहर है और नहर के तट पर जो है एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधी खड़ा है। क्लियर है? टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य, यहाँ एक अन्य जो है अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब टावर जो है ना, उसके ठीक सामने जो है दूसरे तट है ना, उसके एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्लियर है? वो कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? कह रहा अब जो तट जो है एक अन्य बिंदु है, दूसरे तट जो है उसके बिंदु से 20 मीटर दूर जो है, उस बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। उसके बाद टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। समझ गए मेरे भाई? अब फिगर के साथ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए मेरे भाई, ये जो है हम लोग मान लेते हैं ये नहर है। क्लियर है? मान लेते इतना चौड़ाई का ये नहर है। समझ लीजिए ये नहर हो गया। अब उनका क्या कह रहा है? एक नहर के एक तट, अब ये एक तट ये हो गया और एक तट ये हो गया। समझ गए? एक तट पर जो है एक टीवी टावर है, तो मान लेते हैं इस तट पर जो है ये टीवी टावर हो गया। क्या मान लेते हैं हम लोग? इसे टावर मान लेते हैं। ये नहर हो गया, ये टावर हो गया। एक तट पर जो एक टावर है जो ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधी खड़ा है। ये ऊर्ध्वाधर हुआ और ये क्षैतिज हुआ। अगर प्रश्न में ऊर्ध्वाधर बोले तो इस तरह से आपको खड़ा रखना है, और क्षैतिज बोले तो इस तरह से गिरता हुआ लिखना है, इस तरह से झुका हुआ। ये जो है क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है? टावर के ठीक सामने दूसरे तट, अब ये टावर होगा, ठीक सामने दूसरे तट ये हो गया। दूसरे तट के है एक अन्य बिंदु, दूसरे तट ये हो गया, इसके एक अन्य बिंदु मतलब मान लेते हैं इसी बिंदु पर जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अभी टावर हो गया, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये क्या हो गया? ये कितना दिया है? ये 60 डिग्री। अब उन्नयन कोण क्या होता है मेरे भाई? मान लीजिए आप यहाँ है, आप ये आपका यहाँ जो है मुंह है और ऊपर देख रहे हैं आप आंख से, तो ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर जो दृष्टि रेखा बनेगा और ये नीचे क्षैतिज रेखा बनेगा, इस दोनों के बीच ये जो है ना कोण बनेगा, यह उन्नयन कोण होता है। क्लियर है? अवनमन कोण बोलेगा तो आप जब सर झुका के नीचे देखिएगा और नीचे देखिएगा तो दृष्टि रेखा हो गया और क्षैतिज रेखा, इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होता है। तो ऊपर उठा के देख रहे हैं तो ये नीचे जो कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण हो गया। क्लियर है? अब दूसरे जो है यहाँ ये 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा है इसी तट पर एक बिंदु से, अब इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, अब यहाँ से जो है 20 मीटर दूर, यहाँ मान लेते हैं ये 20 मीटर दूर हो गया, ये 20 मीटर दूर। क्लियर है? ये 20 मीटर दूर हो गया। इस बिंदु से 20 मीटर दूर जो है इस बिंदु पर मीनार के पाद, अब फिर मीनार पर आ रहा है पाद मतलब क्या हुआ? जड़ पॉइंट, जड़ वाला बिंदु। पाद बिंदु अगर बोले तो समझ जाइए जड़ के बारे में कह रहा है। जड़ से मिलाने वाली रेखा, आप देख रहे हैं मिलाने वाली रेखा हो गया। क्लियर है? टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इस बिंदु से कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है, सर उठा के जब ऊपर देखिएगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच जो कोण बनेगा वही उन्नयन कोण होता है। तो ये उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। क्लियर है? अब टावर की ऊंचाई कह रहा है, मतलब इसका मान आपको कह रहा है, तो यहाँ हम लोग टावर की ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेते हैं। क्लियर है? जो निकालना है उसे हम लोग मान लेते हैं, तो ये जो है h हो गया, h मीटर मान लिए। और ये जो है उसके बाद कह रहा है नहर की चौड़ाई, तो नहर यहाँ से यहाँ तक है, तो नहर की चौड़ाई आप मान लीजिए, नहर की भी चौड़ाई आप x मान लीजिए, x मीटर। क्लियर है? अब डिनोट कर लीजिए, इसे a मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए? इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए और इसे d मान लीजिए। क्लियर है? समझ गए इतना?
अब जो है आपको ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। फिगर समझ गए मेरे भाई। अब जो जो माने हैं फिगर में ड्रॉ किए उसको यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या माने हैं, माना टावर क्या हो जाएगा, अब ए बी क्या हो गया, टावर, ए बी जो है टावर हो गया, ए बी टावर की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं, एच मीटर। क्लियर है, टावर की ऊंचाई हम लोग एच मीटर मान लिए हैं। अब आगे जो है आपको नहर क्या हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, नहर जो है ये बीसी नहर है। क्लियर है, समझ रहे, ये बीसी क्या हो जाएगा, नहर यानी बीसी की चौड़ाई आपको निकालना है, तो इसे भी हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर। समझ गए मेरे भाई, इतना तक समझ गए। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये जो है इस तरह का ये जो साइन है ये त्रिभुज का साइन होता है, समझ गए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, अब देखिए 60 डिग्री दिया है, अब 60 डिग्री पर जो है आपको कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ जो है यहाँ बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है कि साइन थीटा लगाएंगे कि कोस थीटा लगाएंगे कि टेन थीटा लगाएंगे या अदर मान लीजिए कॉट कोसेक क्या लगाएंगे, ये कन्फ्यूज में रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बेहतरीन ट्रिक है। आपको दिया क्या है निकालना क्या है, दिया क्या है निकालना क्या है, दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे, जो फार्मूला बनेगा वही लगाएंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ आपको निकालना क्या है, नहर की चौड़ाई, तो ये निकालना है और आपको एक जो है टावर की ऊंचाई एच माने हैं, ये दिया है। तो क्या करेंगे, दिया है आपको ए बी, आपको निकालना है बी सी। देख रहे हैं नहर की चौड़ाई कह रहा है ना, तो मतलब इसका मान निकालना है। इसको तो हम लोग इसका भी निकालना लेकिन एच माने हैं, तो इस दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे। अब देखिए मेरे भाई ए बी और बी सी, ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए इस कोण में बात कर रहे हैं तो किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जो बच जाता है आधार होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए। तो यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी मेरे हो जाएगा भाई लंबे ना होगा, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, ये समझ लीजिए या लिख लीजिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण, तो ए सी यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण। तो जो बच गया बी सी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, समझ गए। अब लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला होता है, लंब बट्टे आधार अगर फार्मूला पूछे तो कौन होता है, तो टेन थीटा बराबर न लंब बट्टे आधार होता है। अब टेन थीटा, अब टेन और थीटा की जगह क्या रखना है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या माने हैं एच, अब बट्टे बी सी जो है एक्स, समझ गए। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे एक्स। अब बट्टा 1 कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं √3 के। क्लियर है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल, मतलब कैंची गुना या तिरछा गुना। तो √3 और x को गुना करिएगा तो x इंटू √3 हो गया, मतलब x गुने √3, h को 1 से गुना करिएगा तो h हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, h, ये जो है गुना में है x के साथ, बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा। क्लियर है, h बट्टे √3 जो है ये आ गया x का मान, इसे समीकरण फर्स्ट हम लोग मान लेंगे। इतना तक समझ गए। अब आगे आपको क्या करना है, अब आप आगे जो है समकोण त्रिभुज जो बच गया उस बड़ा वाला में आपको बात करना है। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी में। क्लियर है, ये बड़ा वाला है ए बी डी, अब पूरा बड़ा वाला में बात करना है। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए इतना। अब चलिए, अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, दिया क्या है निकालना क्या है, दिया क्या है निकालना क्या है, उसको बट्टा में लेंगे, जो फार्मूला बनेगा वही लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, आपको जो यहाँ जो ए बी दिया है और निकालना आपको डी बी, तो ए बी दिया हुआ है और आपको बी डी निकालना है या डी बी। क्लियर है, तो आप यहाँ 30 डिग्री की बात करेंगे, ये 90 डिग्री हुआ, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ए डी क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण, तो जो बच गया डी बी या बी डी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ भी तो वही फार्मूला बना मेरे भाई, लंब बट्टे आधार मतलब टेन थीटा यहाँ लगा। देखिए कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हो रहा है। क्लियर है, अब टेन और थीटा की जगह आपको क्या रखना है, थीटा की जगह क्या रखना, अब 30 डिग्री रखना है, बराबर क्या हो जाएगा ए बी का मान क्या माने हैं एच, अब बी डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से सोचिए बी डी मतलब पूरा कह रहा है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। क्लियर है, क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, यही ना होगा, समझ गए।
अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर एच बट्टे अब बी सी प्लस सी डी, मतलब 20 प्लस क्या हो जाएगा, अब बी सी क्या है, एक्स। समझ गए इतना तक समझ गए। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना या कैंची गुना, तो 20 + x को 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 20 + x से होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, h गुने √3। क्लियर है, तिरछा गुना किए हैं यहाँ से। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से क्या करिए आप x का मान रख लीजिए। x का मान यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है, h/√3, तो यहाँ से मान रख लीजिए। तो 20 + x बराबर क्या हो जाएगा, h/√3 बराबर क्या हो गया, अब h गुने √3 है तो h√3 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट से, ताकि पता चल जाए कि यहाँ जो है आप मान रखे हैं x के जगह समीकरण फर्स्ट से। क्लियर है। अब देखिए, अब h वाला को एक साथ रखिए, संख्या एक साथ रखिए। 20 बराबर क्या हो जाएगा, h√3, ये जो है प्लस में है तो बराबर की दाईं साइड जाएगा, साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। अब समझ गए मेरे भाई। अब यहाँ क्या करिए आप, यहाँ जो है एलसीएम ले लीजिए, इसे बट्टा 1 कर लीजिए, भिन्न के घटाव करिए। तो 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। √3 में जो है अब 1 से भाग दीजिएगा तो √3 भागफल आएगा, भागफल h को h√3 में √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, h√3 या गुने √3, यह ना होगा। समझ गए। फिर माइनस का साइन है, माइनस √3 को √3 से भाग दीजिएगा तो भागफल 1 को h से गुना करिएगा तो h होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ, अब √3 को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 ना होगा। सेम संख्या जब रूट में रहे 2 बार गुना हो तो रूट के अंदर वाली संख्या 1 निकल जाता है। तो 3h हो गया, अब माइनस h, अब बट्टे क्या हो गया, √3, यानी यहाँ क्या हो गया, 3h में से 1h जाएगा तो क्या बचेगा, 2h/√3। समझ गए मेरे भाई। अब 20 बराबर इतना दिया गया है तो यहाँ से जो है 20 बराबर क्या है, 2h/√3। अब देखिए यहाँ से बट्टा 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 बराबर क्या हो जाएगा, 2h, इसीलिए h बराबर क्या हो गया, 20/√3। अब बट्टे क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इधर बट्टे में आ जाएगा तो 2 10, मतलब h का मान क्या निकला है, 10√3 मीटर। h का मान निकल गया, क्या निकला, 10√3 मीटर। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, अब h क्या है यहाँ, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर आया है। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, यहाँ से देखिए नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई निकल गया, 10√3 मीटर आया। अब नहर की चौड़ाई चाहिए तो समीकरण फर्स्ट में जो है इसका मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में टावर की ऊंचाई माने h का मान रखने पर, क्लियर है। समीकरण फर्स्ट में जो है h का मान रखिएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर h√3, यहाँ से x बराबर क्या होगा, h का मान रखिएगा। h का मान क्या निकला, यहाँ देखिए 10√3 मीटर, यहाँ रखिए 10√3 बट्टे क्या हो जाएगा, √3, √3 कट गया तो x का मान क्या निकला, 10 मीटर। अब देखिए मतलब x यहाँ क्या है, x है जो है आपको क्या मान है, x यहाँ देखिए x माने नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई बराबर क्या निकल के आ गया, 10 मीटर। और आपको टावर की ऊंचाई क्या निकला है, यानी h बराबर क्या निकला है, 10√3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है, मुझे आशा है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।